आज की इस वीडियो का टॉपिक भी बहुत इजी होने वाला है, जो व्यावसायिक जोखिम के कारण है। आज हम इस वीडियो में उनकी बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्यावसायिक जोखिम क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे व्यावसायिक जोखिम के कारणों के बारे में। व्यावसायिक जोखिम में उत्पन्न होने वाले न जाने कितने कारण हो सकते हैं। अब हम लोग जो सोचते हैं कई बारी वो कारण नहीं होते, कारण कुछ और हो जाते हैं। अब जैसे कारण हो सकते हैं आपके प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, आर्थिक कारण और आपका भौतिक कारण भी हो सकता है। तो अब इन सभी कारणों के बारे में जानते हैं कि ये कारण कैसे कैसे हमारे व्यवसाय को हार्म कर सकते हैं, हमारे व्यवसाय के लिए जोखिम है। बात करते हैं कारण नंबर 1 की, प्राकृतिक कारण यानी नेचुरल कॉजेज। इसके अंतर्गत वे कारण आते हैं जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता और जिनका होना उसके द्वारा रोका भी नहीं जा सकता। अब इस प्रकार के जो कारण होते हैं ना, प्राकृतिक कारण, इनको ना तो एक मनुष्य रोक सकता है और ना ही उस पर नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कारण प्राकृतिक कारण है। प्रायः इनमें ऐसे कारण आते हैं जिनका होना निश्चित नहीं होता और जिनके विषय में निश्चित भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। अब आप एक चीज़ देखिए कि आप स्कूल जाते हो, बारिश हो जाती है तो थोड़े टाइम बाद ऑर्डर आ जाता है कि भाई इतने दिनों के लिए स्कूल बंद है। अब मुझे पता है कि जितने भी स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हैं ना, उनको ये चीज़ पक्का फेस करनी पड़ती है कि जब छुट्टी अलॉट हो जाती है ना, तब बारिश नहीं बढ़ती और जब बारिश हो रही होती है तब छुट्टी नहीं मिलती। तो यहाँ पर आप प्रकृति से कनेक्ट कीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्या मनुष्य के वश में है ये चीज़ें? ये चीज़ें मनुष्य के वश में नहीं होती। चलो, ये तो था थोड़ा बहुत हंसी मजाक का पार्ट। आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर। निश्चित भविष्यवाणी इसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते, जैसे बाढ़ का आना, तूफान आना, भूचाल आना, आग लगना, तूफानी समुद्री हवाएं, समुद्री लहरें, बादल का फटना या फिर किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाना, ये सब प्राकृतिक कारण है। ठीक है, अब आपको जो भी प्राकृतिक कारण लग सकते हैं वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि सीजनल चेंजेस आ जाते हैं, यानी मौसमी परिवर्तन हो जाते हैं। मौसमी परिवर्तन में क्या होता है कि कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जो कृषि क्षेत्र होते हैं उनमें अपना एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा होगा कि उसमें भी मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है कि एक मौसम उद्योग धंधों को भी प्रभावित करता है। जैसे एक मौसम कृषि क्षेत्र को प्रभावित करता है, वैसे उद्योग धंधों को भी प्रभावित करता है। जैसे आंधी आना, तूफान आना, बाढ़ आना, ये सारे क्या है, मौसमी परिवर्तन है, सीजनल चेंजेस हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कारण नंबर 2, मानवीय कारण, ह्यूमन कॉजेस। व्यावसायिक जोखिम के कारणों में मानवीय कारण अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें उन सभी कारणों को उल्लेखित किया जाता है जो मनुष्य की बेईमानी, दुर्भावना, असावधानी, उतावलेपन और नासमझी के कारण होते हैं। अब मानवीय कारण है यानी ह्यूमन कॉजेज हैं, तो डेफिनेटली मनुष्य से रिलेटेड ही होंगे। अब एक मनुष्य चोरी कर रहा है या किसी के शॉप में जाके अपनी आपसी रंजिश में आग लगा के आ रहा है, तो ये सब क्या है कि एक मनुष्य ही है जो एक दूसरे मनुष्य के व्यवसाय को जोखिम से घेर रहा है। ठीक है, अब कोई असावधानी हो गई, उतावलापन है, बेईमानी है या फिर और भी न जाने कितने कारण हो सकते हैं जो कि मानवीय कारण होते हैं। मानवीय जोखिमों की रोकथाम मनुष्य, समाज और व्यवसाय सबके लिए हितकर मानी जाती है। यदि मानवीय कारण ना हो, एक व्यवसाय को जोखिम पहुंचाने में मानवीय कारण शामिल ना हो, तो ये मनुष्य, समाज और एक व्यवसायी के लिए हितकर साबित होते हैं। इन्हें विश्वास, प्राप्त सूचनाओं, संयम और पूर्ण सतर्कता के साथ व्यवहार करके रोका जा सकता है। आपसे सहमति से या फिर किसी में अगर कोई आपसी रंजिश है तो वो बैठ के बात करो, संयम से उस कार्य को रोक सकते हैं या फिर उसे कुछ हद तक कम किया जा सकता है। देखो, अगर वो चीज पूरी तरीके से नहीं रुक रही तो उसको कुछ हद तक के लिए कम तो किया ही जा सकता है। ये थे आपके मानवीय कारण। अब जैसे मानवीय कारण में आप कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे
अब जैसे बात करें अगर हम कारण नंबर 1 की कि कर्मचारी एवं ग्राहकों की बेईमानी कैसे। अब आपका जो व्यवसाय है, आपने उस व्यवसाय में जो अपने कर्मचारी रखे हुए हैं काम करने के लिए, यदि आपके अब्सेंस में, आपकी अनुपस्थिति में वो उस माल की चोरी करके कहीं और बेच रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपका तो नुकसान है, ठीक है? ऐसे ही और भी कारण हो सकते हैं। ये था आपका कारण नंबर 1 कि जब कर्मचारी ही बेईमानी करे। और ग्राहकों की बेईमानी कैसे हो सकती है कि उन्होंने आपसे माल खरीदा लेकिन उसके पैसे नहीं दिए। फिर आ जाता है पॉइंट नंबर 2, मनुष्यकृत कारण यानी मैन मेड कॉजेस। अब इसमें क्या होता है कि किसी के साथ लूटपाट कर ली, आगजनी कर दी, या फिर जैसे आप समझ सकते हो कि दिल्ली बंद कर दिया, मुंबई बंद कर दी, इस तरीके से भी जो घटनाएं होती हैं उससे भी व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न हो जाता है। कैसे? अब आप अपना माल को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर आप अपने माल को भेज रहे हो और बीच में दंगा हो जाए या फिर उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हो, तो फिर आपका क्या होगा कि वो जो आपका माल है वो सही समय पर उस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी व्यावसायिक जोखिम का एक कारण हो सकता है। फिर आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 3, हड़ताल या तालाबंदी और या फिर घेराव। जब व्यवसाय के मालिक बिना पूर्ण सोच विचार के कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिससे जो श्रमिक वर्ग है वो उसके फेवर में नहीं होता और वो उसके विपरीत होता है, तब व्यवसाय में हड़ताल हो जाती है या फिर तालाबंदी। ये सारे कारण भी व्यवसायिक जोखिम के ही कारण होते हैं। फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 4, आप इसमें ऐड कर सकते हो असावधानी के कारण जोखिम। रिस्क ड्यू टू केयरलेसनेस। व्यवसाय के कर्मचारी असावधानी के कारण व्यवसाय में जोखिम उठाते हैं। अब जैसे लापरवाही क्या हो सकती है उनकी, वो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोक कर रहे हैं और बीड़ी सिगरेट आपका जो भी है उसमें भी आग है और वो जब उसको फेंक देते हैं तो हमें नहीं पता कि कब वो छोटी सी आग, कब वो छोटी सी चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो जाती है, ठीक है? ऐसे ही सड़क पर असावधानी से चलने के कारण भी दुर्घटना हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूटर चला रहे हो, आपने हेलमेट नहीं पहना और आपको चोट लग गई। ये एक मतलब एक ऐसी घटना हो जाती है कि जिससे आप अपने काम पर, अपने व्यवसाय पर समय से नहीं पहुंच पाओगे, फिर आपको कुछ रेस्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका जो व्यवसाय है, ये सारे जोखिम उसमें आ सकते हैं, ठीक है? फिर आपका आ जाता है कॉजेज नंबर 3। जैसे अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था प्राकृतिक कारण, फिर दूसरा पढ़ा था मानवीय कारण और अभी हम तीसरा पढ़ेंगे आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज। अब आपका जो कारण नंबर 3 है वो है आर्थिक कारण। इसमें क्या होता है कि आर्थिक कारण से आशय किसी वस्तु की मांग व पूर्ति एवं बाजार में उतार चढ़ाव लाने वाले कारणों से है, जिनके कारण व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। अब आर्थिक कारण है, जाहिर सी बात है कि धन से संबंधित या फिर मांग और पूर्ति से संबंधित कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे मूल्य में परिवर्तन होना, बाजार में मंदी एवं तेजी आना, प्रतियोगिता में कमी अथवा वृद्धि होना, सरकार की व्यावसायिक नीतियों में परिवर्तन होना या फिर फैशन में परिवर्तन, ग्राहकों की प्रवृत्ति में परिवर्तन। अब बात करें अगर पॉइंट नंबर 1 की, तो मूल्य में परिवर्तन होना क्या होता है कि अचानक से किसी भी चीज के या तो मूल्य बढ़ जाना या फिर कम हो जाना। देखो, कम होने पर तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट ही होगा, लेकिन जब बढ़ जाता है तो कई बार क्या होता है कि हमने जो एक अपना दायरा सेट किया होता है कि हमने इतना माल इतने तक में लेके आना है, तो उतना ही हम लेके आते हैं। और कई बार कस्टमर का क्या होता है कि जब रेट बढ़ जाते हैं तो उसकी चॉइस क्या होती है, चेंज हो जाती है, वो उसका कुछ अल्टरनेटिव देखने की कोशिश करता है, ठीक है? फिर आता है आपका बाजार में मंदी और तेजी आना। अब अचानक से बाजार में मंदी आ गई तो उसको जो उसके पास माल पड़ा है वो उसको कम रेट पर बेचना पड़ेगा, भले ही चाहे वो उसको ज्यादा में लेके आया हो। अब अचानक से अगर मूल्य तेज हो जाए तो क्या पता वो कस्टमर उस माल को ना खरीदे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब प्रतियोगिता में कमी आ जाए या फिर बढ़ जाए, कंपटीशन होने लग जाए जब एक व्यवसाय में, तो ये भी इसका एक कारण है। फिर सरकार के व्यावसायिक नीतियों में यदि परिवर्तन आ जाए तो भी हो सकता है। अब जैसे औद्योगिक नीति में कोई परिवर्तन हो गया या जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना उसमें जितनी भी पॉलिसीज हैं अगर वो उसमें कुछ चेंजेस कर दें, या फिर उसके कर नीतियां जो होती हैं उनमें परिवर्तन हो जाए,
या फिर आयात और निर्यात में भी परिवर्तन हो जाए। तो ये तो था सरकार की व्यावसायिक नीतियों में परिवर्तन, कुछ भी हो सकता है। फिर आपका आ जाता है फैशन में परिवर्तन। अब कस्टमर का क्या होता है कि उसको भी कोई और फैशन दिखा, है ना, फैशन चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो डिमांड होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो कहेगा भाई फैशन में तो ये चल रहा है, ट्रेंडिंग में ये चल रहा है, तो मुझे ये चाहिए। ये चीजें भी कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय को क्या करती है, हानि पहुंचाती है, व्यवसाय के लिए आपके जोखिम होती है। फिर आपका आ जाता है ग्राहकों की प्रवृत्ति में परिवर्तन। अब जैसे जैसे उनकी चॉइस में चेंजेस होंगे, उनकी जो डिमांड है वो भी चेंज होगी। अब आपको उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, ये था आपका आर्थिक कारण। फिर आपका आता है कारण नंबर 4। आपका फर्स्ट था प्राकृतिक कारण, सेकंड मानवीय कारण, थर्ड आर्थिक कारण और फोर्थ है आपका भौतिक कारण। ये मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो देखते ही देखते याद हो जाए। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। भौतिक कारण, फिजिकल कॉजेज। इसमें क्या होता है, जो भौतिक कारण होते हैं उनमें सभी तकनीकी और यांत्रिक कारणों को शामिल किया जाता है। अब एक जो आपकी टेक्निक है और आपके जितने भी यांत्रिक कारण हैं उन सभी को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है, जिससे व्यावसायिक संपत्ति, यंत्र या फिर सामग्री को हानि पहुंचने की जोखिम रहती है। अब आप एक चीज सोचिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है, अब उन इंडस्ट्रीज में कुछ ना कुछ मशीनें लगी होती हैं। अब मशीनें ही अगर खराब हो जाए तो वो कौन से कारण होंगे, जो भी कारण आपके मशीनों से या फिर आपके यंत्र से, टेक्निक से रिलेटेड होते हैं, वो सारे कारण आपके फिजिकल कॉजेज में आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी इन्होंने बोला है कि व्यावसायिक संपत्ति, यंत्र अथवा सामग्री को हानि पहुंचने की जो जोखिम रहती है वो भौतिक जोखिम में आते हैं, भौतिक कारणों में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यवसाय में जब किसी तकनीकी परिवर्तन के कारण नई मशीन पुरानी मशीन को चलन से बाहर कर देती है, तब व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे अब आपने देखा है कि जो हमारा भारत देश है वो दिन पर दिन प्रगति की ओर है, प्रगति कर रहा है, प्रगतिशील है। अब आप ये चीज देखिए कि वो आए दिन कुछ ना कुछ नई चीजों का निर्माण होता है, कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स आ जाती हैं, नई मशीनें बन जाती हैं। और होता क्या है कि हम अपने काम को इजीली कंप्लीट करने के लिए, ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो, तो हम नई मशीनों का प्रयोग करने लग जाते हैं। अब जिससे क्या होता है कि पुरानी मशीनें चलन से बाहर हो जाती हैं और उनकी जगह पर नई मशीनें आ जाती हैं। कई बार हमें होता है कि हमें नई मशीनों के बारे में उतना नहीं पता होता। अब क्या होता है ना कि कुछ चीजें जो पुरानी है उनमें हमारा हाथ सेट हो जाता है, वैसे ही उतनी जल्दी नई मशीनों में नहीं होता। तो कई बार ऐसे भी कुछ कारण आपको देखने के लिए मिलते हैं जो हमारे व्यवसाय को जोखिम पहुंचा सकते हैं। अब जैसे क्या होता है कि मशीनें लगी हुई हैं, कभी भी किसी बॉयलर में विस्फोट हो जाए या फिर गैस वगैरह का यूज होता है, गैस से भी कुछ हार्मफुल चीज हो जाए, जो आपके कई बार क्या होता है कि कर्मचारियों से हार्म हो जाते हैं, आपके इंडस्ट्रीज में अचानक से आग लग जाती है। बहुत कुछ ऐसे कारण होते हैं जो आपके फिजिकल कॉजेज में आते हैं। ये तो था आपका व्यावसायिक जोखिम के कारण। तो ये वीडियो आज मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।